आज का जो वचन है कि स्वर्गदूत किसे मिलता है, किसे दिया जाता है, और वो डिवाइन हेल्पर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ सबको डिवाइन हेल्पर की जरूरत है, सबको जरूरत है, सबको स्वर्गदूतों की जरूरत है। अब बताओ स्वर्गदूत क्यों चाहिए आपको? है किसी को आंसर मालूम है क्यों चाहिए आपको स्वर्गदूत? कौन बताएगा? चलो बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? स्वर्गदूत आपको क्यों चाहिए? हेल्प के लिए चाहिए। और किसको स्वर्गदूत चाहिए? जिसको नहीं चाहिए वो हाथ खड़ा करो। जिसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। हाँ, ना तो आप हाँ में हो, ना तो आप ना में हो, फिर कहीं के नहीं हो। समझ में आ रही है बात? क्यों चाहिए आपको स्वर्गदूत? कभी देखा है एंजल्स को? देखा है आपने कभी? स्वर्गदूतों को देखा है आपने कभी? आपने देखा है। और किसने देखा है? विजन में, दर्शन में, जैसे इन्होंने गवाही दी कि सपने में आए और बात। हालेलुया। जब कोई दास के रूप में यदि आपको लगता है वो दिख रहा है तो वो स्वर्गदूत ही होते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत जो है हमारी हेल्प के लिए दिया गया, ये तो है, पर उससे भी जो एक बड़ा रीजन है वो हमारी हिफाजत के लिए दिए गए, सुरक्षा के लिए दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि इस दुनिया में हम देखते हैं जो अंधकार है वो बहुत ज्यादा है, दुश्मन आपके हमारे बहुत ज्यादा है, और बाहर खड़े हैं चर्च के बाहर। हालेलुया। वो दुश्मन बहुत ज्यादा है। आप बोलते हैं ना सिर दर्द क्यों हो रहा है? भाभी पढ़ने के समय ऐसा क्या होता है? प्रार्थना करते नींद क्यों आती है? वचन सुनने के समय वो आपको रोकेगा वचन सुनने के लिए। हालेलुया। प्रवेश मसीह की तारीफ हो। आप बोलते पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है वचन का, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा है, पता नहीं मेरा चर्च जाने का मन क्यों नहीं कर रहा है। तो स्वर्गदूत बोलता उठ और जा परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रवेश मसीह की तारीफ। आपको स्वर्ग हर एक जैसे कई क्या करते हैं, एक बाइबल से पूरी फैमिली काम लेती है। तो क्या आप चाहते हो कि एक स्वर्गदूत से आपके घर का काम चल जाएगा? बताओ मुझे। स्वर्गदूत अलग अलग तरह के काम करते हैं, तो स्वर्गदूत हर एक को जरूरत है। डिवाइन हेल्पर मैं कहती तो हूँ, डिवाइन हेल्पर मिलेगा, डिवाइन हेल्पर हम प्रार्थना करते रह जाते, पर आपको पता नहीं कि वो कैसे मिलेगा और किसको मिलेगी, किसको दिया जाएगा, और वो कौन है जो आपको आपके घर में जाके वो करेगा। हालेलुया। अब तो टीवी एक्ट्रेस के बारे में तो आपको मैं पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ, जो वैष्णवी जो शक्तिमान में काम करती थी, जब वो मुंबई में थे। आपने सुना ना, कई बार मैंने टेस्टिमनी शेयर किया है। हालेलुया। कि उनके पास आपको पता मुंबई में कितना खर्चा, कितना कुछ एक्सपेंसिव वहाँ पर हर चीज़ें हैं, रूम घर हर एक चीज़ें। तो वो होटल में रह रहे थे, और उनके फादर जो वैष्णवी जो बताती हैं, वो कहीं मतलब घर छोड़कर लाइक इस तरह से वो चले गए थे, वो बताते हैं। तो माँ और वो ही रह गए थे और होटल में दिन बिता रहे थे, और उनका वो लास्ट डे था और पे भी करना था और पैसे भी नहीं थे। अब उनकी माँ विश्वास करती थी यीशु मसीह में, और उसने क्या किया, रात भर उसने प्रार्थना किया कि इंतजाम कर प्रभु, हर एक चीज़ों के लिए आपको प्रार्थना करना होगा। और जब जाने का समय आया तो उदास होकर जा रहे थे, कुछ नहीं, अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जितने होटल का पे करना था उतने ही नोट की जो गड्डी थी दरवाजे के सामने पड़ी थी, और जब जैसे दरवाज़ा खोला तो उतने पैसे उनको मिले। फिर उन्होंने इधर उधर देखा, ये पैसे किसके हैं? फिर बोले मेरे नहीं, मेरे नहीं। सबसे पूछा, बोले किसी के भी नहीं है, वो तो डिवाइन हेल्पर आया था, वो स्वर्गदूत आके मदद करके गया। हालेलुया। और जब गिना तो जितना जरूरत था उनको उतना वो स्वर्गदूत देकर गया। और यहाँ से उनके जो वैष्णव की जो लाइफ थी एकदम से चेंज होनी शुरू हुई। चमत्कार को देखा क्योंकि उसकी माँ ने प्रार्थना किया था। ऐसे बहुत सारी टेस्टिमनी है जो पृथ्वी में भी रहने वाले स्वर्गदूत है, जो हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा मिरेकल टेस्टिमनी कि 2 लाख के साथ मेरा अकाउंट क्रेडिट हो गया है। ये झूठ नहीं है, ये सच है। ये जो प्रभु आपके नफ्स को बनाता है, जो आपको आंखें देता है, जो हर एक लोगों को इस दुनिया में अलग अलग बना, क्या वो ये काम नहीं कर सकता? लोग कहते नहीं, परमेश्वर को लोग सोचते हैं क्या चंगाई और ये मिरेकल करते रहते। अरे वो तो मिरेकल किया, वो अद्भुत सब जिसने सब कुछ सृष्टि किया है, तो वो ये भी कर सकता है। सब कुछ कर देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। पर बहुत सारे विश्वासी हैं ओवर स्पिरिचुअल, वो इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसे वो अपने लाइफ में वो काम को भी देख नहीं पाते हैं। हालेलुया। प्रवेश मसीह की तारीफ हो। तो ये कौन से स्वर्गदूत हैं? ये पृथ्वी में रहने वाले स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। जो आपके लिए मुहैया करते हैं, आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। आमीन। हालेलुया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो स्वर्गदूत के बारे में देखते हैं। कई तरह के स्वर्गदूत है। एक लड़ाई लड़ने वाला स्वर्गदूत। अब आप रास्ते में जा रहे हो,
रास्ते में जा रहे हो, क्या गारंटी है कि मान लो कि आज आपका एक्सीडेंट नहीं होगा या फिर होगा या नहीं होगा? क्या सोच कर जाते हो आप कि होगा कि नहीं होगा? आज आप जा रहे हो, आप क्या सोच कर जाते हो कि कई बार क्या होता है, अरे आज का दिन मेरा खराब हो गया, पता नहीं ये इंसिडेंट क्यों है मेरे साथ, आज इसके साथ मुलाकात की, नहीं हुआ था तो अच्छा ही होना था, आज मैंने सोचा नहीं था, हम जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। किसी और के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, फिर बाद में उसका ही अंतिम संस्कार करना पड़ गया। हालेलुया, किसी और की शादी में जा रहे थे तो उसका ही एक्सीडेंट हो गया। सोचो, किसी ने कल देखा है, परमेश्वर कहता है कल की चिंता मत करो, सब कुछ पर मुझ पर छोड़ दो, कहता है प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। अब आप जा रहे हो बिना इंश्योरेंस के, आप जा रहे हो बिना वचन के, आप जा रहे हो बिना प्रार्थना के, आप जा रहे हो बिना स्वर्गदूत के। हालेलुया, तो क्या होगा फिर क्या होगा आपके लाइफ में? सोचो ये बात को। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। जैसे कि कई लोग बोलते हैं हेल्थ का इंश्योरेंस करा लो, जैसे कहते हैं कि अपना इसका बीमा करा लो, गाड़ी का भी तो आप करवाते हो ना बीमा, करवाते हो नहीं कि जब ये हो जाए तो वहाँ से हमें कंपनी से हमें ये चीज़ें मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या आपने ऐसे ही कुछ बीमा करवाया है अपने लाइफ का? करवाया है कि नहीं आत्मिक तौर पर? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आज हम यही देखेंगे कि किसको स्वर्गदूत दिया जाता है और वो कैसी हेल्प करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। और वैसे सबको स्वर्गदूत की जरूरत है, वो अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया, अद्भुत। उनकी जो चलने की, उड़ने की, क्या एक जगह हम वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा बिजली के समान जैसे आप पलक झपकते से बिजली, वैसे वो पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं। सोचो, आप पुकारते, जैसे कि मान लो कि एक्सीडेंट होने वाला होता है आपका या फिर हुआ होगा ऐसा, तो जैसे आप जीसस को पुकारते हो तो वैसे स्वर्गदूत कैसे दौड़ के चले आते हैं, कितना फास्ट वो आता है और आपको उठाकर खड़ा कर देते हैं या फिर साइड कर देते हैं और वो बचा लेते हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए आपको स्वर्गदूत की जरूरत है। पर वो स्वर्गदूत कैसे आएंगे, किनको मिलेगा कि प्रभु मुझे भी खतरों से बचा, नुकसान से बचा, मेरे लिए भी अद्भुत काम कर। हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में देखते हैं, बहुत सारे जो स्वर्गदूत ने क्या किया, बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या करता है? मैसेज देने का काम करता है। क्या करता है? मैसेज देने का। मान लो कि आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो या बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, और वो परमेश्वर को ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। क्या आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, कि नुकसान होने वाला, कि लाभ होने वाला है? और यदि वो स्वर्गदूत आके बता दे तो आपको कि इसके साथ डील मत करना, जितना करेगा उतना खत्म हो जाएगा। वीज़ा के लिए आप करते हो, एजेंट को पैसा देते हो, यदि आपको पहले बता दिया गया होता तो कि इस कंपनी के साथ डील मत करना, नहीं तो पैसा डूब जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है कि कोई आकर आपको बता कर जा रहा है। इसके साथ दोस्ती मत करना, अभी अच्छे से बात करेगा पर थोड़े दिनों के बाद ये तुझे फंसा देगा और भटका देगा। यदि आपको कोई बता दे तो ये वर्ड को, हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। यदि शादी के समय में या हो सकता है कोई ऐसे जो शादी करना चाहता, करने वाला है, यदि उसके बारे में पता चल जाए, वैसे तो वचन आपको दिया गया, इसमें तो ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, और को पता चल जाए कि इसके मन में खोट है, ये लालची लोग हैं, ये इस तरह के हैं, क्योंकि अभी झूठा वायदा कर रहे हैं और बाद में बहुत कुछ करने वाले हैं, तो इनके साथ शादी मत करना, कि सही लोग नहीं है। तो कितनी खुशखबरी, कितनी खुशी की बात है कि आपको बताया जा रहा है और आप बच रहे हैं। कि ऐसा स्वर्गदूत चाहिए आपको जो आपको बताए, मैसेज दे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया, कितने लोगों को चाहिए ये? हालेलुया, हाथ एक का उठ रहा है, कितने लोगों को जिनका उठ रहा है बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। जो और स्वर्गदूत उनके पास आते हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या क्या काम करते हैं? वो मैसेज देते हैं। जब यीशु मसीह का जन्म के बारे में कौन स्वर्गदूत आया था? किसी को पता है? यहाँ पर बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? ऊंचा ऊंचा बोलो, कौन? आपकी आवाज बहुत कम है, ऊंचा बोलो। गैब्रियल, जिब्राइल, कौन है दोनों में?
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बाइबल में वैसे 2 स्वर्गदूतों का नाम देखते हैं, बट और भी हैं स्वर्गदूत। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जैसे श्राप है, और जैसे कि श्राप वाली बात नहीं कर रही हूँ, सैफ्राइन कहते हैं, हालेलुया। चेरुबेन कहते हैं इंग्लिश में, करूब कहते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो ये मैसेज देने आया था कि मत डर, जो आने वाला है वो उद्धार करता परमेश्वर होगा। तो क्यों डरती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये परमेश्वर का काम है, जो प्रभु ने तुझे इस्तेमाल करने के लिए चुना है। तेरे द्वारा यीशु पैदा होगा। तो गैब्रियल जो खास है, सबके पास, सब विश्वासी के पास नहीं जाता। एक असाइनमेंट, एक बड़ा असाइनमेंट जिसको प्रभु दे रहा, उसके पास जाता। और एक दूसरा स्वर्गदूत का नाम क्या है? मिकाएल। वो भी सबको नहीं मिलता। इतना आसानी, जिसका असाइनमेंट परमेश्वर की ओर से जबरदस्त है और उसे पूरा कर रहा है, उसको वो दिया जाता है। बड़े असाइनमेंट के लिए वो लड़ाई लड़ने वाला स्वर्गदूत है, जो रक्षा करता है। यदि आप रोते हो, ये करते हो, वो करते, तो वो तो भूल जाओ फिर कि मिलेगा कभी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ऐसे लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाता। 5% विश्वासी, 10 कभी कभी प्रार्थना करने वाले, कभी कभी मन किया, मूड में आ गया तो आज फैमिली प्रेयर कर लिया, कभी मन किया तो बाइबल पर। ऐसे लोगों को नहीं मिलता स्वर्गदूत। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए स्वर्गदूत उन्हें दिए जाते हैं, उन्हें मिलते हैं जो यीशु मसीह से तो प्रेम तो रखते ही हैं, बट जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसे पूरा करने के लिए सब कुछ समर्पण करते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत किसकी बात मानते हैं? आपकी बात मानेंगे? यस और नो? कैसे मानेंगे आपकी बात? चलो बताओ मुझे फिर, कैसे मानेंगे? आप बोलो स्वर्गदूत मेरी हेल्प के लिए आ जा, तो वो आएंगे ऐसे? जी नहीं, रॉन्ग, आप गलत बोल रहे हो। आपके क्यों मानेंगे? आप कौन से ऑफिसर हो? आप कौन से प्रधानमंत्री हो? बताओ मुझे, आपके मानेंगे क्या स्वर्गदूत? बताओ मुझे कि आप बहुत प्रार्थना वाले हो, बहुत सेवकाई में आ गए हो, बहुत ज़्यादा प्रभु का काम कर रहे हो, क्या आप तो भी वो नहीं मानेंगे? तो भी वो नहीं, यदि आप इस तरह से करो तो भी वो नहीं मानेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ। वो इंसान की, मनुष्य की बात को नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ परमेश्वर के मानते हैं। तो फिर अब आपकी बात कैसे सुनेंगे स्वर्गदूत? बताओ मुझे, कैसे सुनेंगे? क्या है आपके पास जो सुनेंगे? वो दिखाओ मुझे, क्या है आपके पास? वचन, परमेश्वर, इसकी मानेंगे। वो किसकी मानेंगे? हाँ, बाइबल को उठाओ, बोलो बाइबल की मानेंगे, वचन के मानेंगे। बोलो क्योंकि वचन परमेश्वर है। बोलो वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आप बताओ किसकी मानेंगे? कोई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि आपके जीवन में वचन है, इसलिए आपको बोला जाता है कि वचन से प्रार्थना करो। वो जो प्रेजिंग, जो बुक जो यहाँ पर रखा गया है, मैं कहती हूँ कि जिसको प्रार्थना या प्रेजिंग करने नहीं आता वचन से, बहुत इतने सारे विश्वासी, सबको तो वचन तो याद नहीं है कि कितने वायदे हैं, क्या है। इसलिए वो हेल्प के लिए क्या दिया गया है? वो वचन आपके लिए दिया गया है। हालेलुया। ये वाले परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे रखा गया है कि आप इस वचन से आपने क्या करना है? प्रार्थना करना है, क्योंकि स्वर्गदूत वचन की ओर अट्रैक्ट होते हैं। स्वर्गदूत किसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं? वचन की तरफ। जितना वचन आपके अंदर जाएगा, वचन अंदर जाएगा का मतलब जितना पढ़ोगे, बस जितना वचन को पूरा करने के लिए अपना जीवन को समर्पण करोगे, उतना स्वर्गदूत खुश होते, आनंदित होते, अट्रैक्ट होते हैं। हालेलुया। मुझे क्या लगे कि आप बाइबल पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है, मत पढ़ो, मेरा क्या जाएगा? मेरा कुछ जाने वाला है क्या? मेरा इसमें कोई घाटा नहीं होगा। बाइबल पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन मैं आपको फोर्स इसलिए करती हूँ कि आप बचाए जाएं, आप भी परमेश्वर के उस आनंद को महसूस करें। उस स्वर्गदूत कैसे, मैं चाहती हूँ स्वर्गदूत आपके लाइफ में भी, जब आप पुकारो वचन के अनुसार, आप जब वचन से फिल होते हो, जितना स्वर्गदूत आकर्षित होते। अब मैं आपको टेस्टिमनी शेयर करती हूँ। हालेलुया। फिर से मैं वही रिपीट करूँगी, मैं परमेश्वर की तारीफ हो। और मैं कई बार सोचती हूँ, जैसे जैसे वो गवाही, जब मैं वचन पढ़ती हूँ तो मुझे याद आता है कि प्रभु ऐसे हमारी मदद नहीं किया था, ऐसे हमें एक्सीडेंट से नहीं बचाया था। और जब हमारा एक्सीडेंट होने वाला था तो एकदम से हमने आंखें बंद कर लिया,
अब तो मरना ही तो है, चलो आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो आंखें बंद कर लिया। फिर पता नहीं उठा के किसी ने इधर रख दिया और वो स्वर्गदूत ही था। फिर उसके बारे में मैंने सोचा एक दिन में बैठकर कि ऐसे कैसे स्वर्गदूत हेल्प कर सकते हैं। और उसने किया इसलिए क्योंकि हमारे घर में डेली फैमिली प्रेयर होती थी, इसलिए रोज हम प्रार्थना करते थे कि प्रभु आज हमें सुनना है, आज आपकी बातों को सुनना है, आपके जो वर्ड है उसको हम सुनना चाहते हैं। फैमिली प्रेयर करते थे रोज, फैमिली रोज रोज रोज। हमें तो उस समय ये भी नहीं पता था कि क्या इस प्रेयर को फैमिली प्रेयर भी कहा जाता है। जस्ट प्रेयर करने बैठते, चलो मिलकर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, सब मिलकर करते हैं। और ये डेली का रूटीन था, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर बचाया, क्योंकि टाइम हमने सेट किया था इतने बजे तो इतने बजे से, हालेलुया। फिर मुझे समझ में आया कि सचमुच में परमेश्वर ने बचाया। प्रवेश मसीह की तारीफ हो। और हमने घर में किसी को नहीं बताया कि नहीं बताना है, मम्मी पापा को नहीं बताना है। फिर जब हम प्रार्थना करने बैठे तो जीसस ने तो आके खुद ही बता दिया, पवित्र आत्मा कहता कि मैंने तुम्हें आज बचाया। बोले हैं हमने तो कुछ नहीं बताया, पर इन्होंने बता दिया जीसस ने। प्रवेश मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो देखो परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया, फैमिली प्रेयर होगी। तो जिस घर में फैमिली प्रेयर होती एक मन के साथ और एक टाइम में जब आप करते हो तो स्वर्गदूत अट्रैक्ट होते हैं उस घर में, उनके लाइफ में, हालेलुया। क्यों? वो आनंदित होते हैं आपके जीवन को देखे कि इतना प्यासी है यीशु मसीह की, इतना प्यासा है परमेश्वर काम, सब कामों से बढ़कर ये परमेश्वर को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है या दे रही है, हालेलुया। तो स्वर्गदूत उनकी ओर आकर्षित होते हैं, उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, हालेलुया। प्रवेश मसीह की जब आपके घर में प्रार्थना नहीं हो रही, कई लोग कहते हैं हम घर में बैठ के प्रार्थना कर लेंगे, हम घर में ऐसा कर लेंगे, हालेलुया। प्रवेश ऊपर कितने दिन तक होगा, क्या रोज कर पाओगे? इसलिए चर्च दिया गया है, इसलिए चर्च दिया गया है। और यहाँ स्वर्गदूत है क्योंकि यहाँ प्रार्थना होते रहती है। प्रवेश मसीह की तारीफ हो। और यहाँ पर है ही स्वर्गदूत हैं आपकी मदद के लिए दिए गए हैं। मेरा आपको कितनी बार कहा जाता है अच्छे से वर्शिप करो। जब आप वर्शिप करोगे तो स्वर्गदूत अट्रैक्ट होते हैं। जब आप वर्शिप करते हो, प्रभु की महिमा करते हो, सबकी तरफ नहीं होंगे, जो आत्मा सच्चाई के साथ कर रहे हैं, जो परमेश्वर में आनंदित हो रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, किसी को देखे बिना तालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, स्वर्गदूत उनकी ओर आकर्षित होते हैं, हालेलुया। प्रवेश मसीह की तारीफ है। आज का जो टॉपिक पर बहुत बड़ा है, लेकिन आज मैं से थोड़ा ही सही बताऊंगी मैं। प्रवेश मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो स्वर्गदूत क्या करते हैं? बोलो मैसेज देने का काम करते हैं। हम पढ़ेंगे डैनियल चैप्टर 6, पढ़ो, हालेलुया। पर उससे पहले मैं एक वचन पढ़ेंगे कि स्वर्गदूत किन्हें दिए जाते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय 7 वचन को पढ़ो। भजन संहिता 34 अध्याय 7 वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। क्या लिखा है? इंग्लिश में पढ़ो इसे, हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता, उनको बचाता है। डेनियल जब तो सिंह की मान में चला गया था तो कैसे बचाया था, वो शेयर करो वो स्क्रीन में, उस पिक को देखो, हालेलुया। छावनी किए हुए बचाता है। प्रवेश मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जल्दी से देखो अपने स्क्रीन में, यहाँ पर भी है स्क्रीन, इधर नहीं है। प्रवेश मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। या फिर आपके पास मोबाइल है तो इसमें देख लो, हालेलुया। प्रवेश मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। देखो इस तरह से सेट करो, जब बोला जाता है उसी समय दौड़ के आना है। आप लोग बैठे रहते, पता नहीं क्या टीम हो, क्या काम करते, कोई आप लोग को डर भय नहीं। ये भी चीजें हैं, भाग कर काम नहीं करते ये लोग, बोलना पड़ता है बार बार। जब बोला जाता है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, हालेलुया। प्रवेश मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। देखो स्वर्गदूत कैसे, इतना जबरदस्त स्वर्गदूत डैनियल को कैसे मिल गया आखिर। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, इधर खड़े हो जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर एक जन, हाँ इधर ले आओ, के लिए बोला करो। प्रवेश मसीह की पैर हटाओ अपना, हाँ ठीक है। प्रवेश चल रहा है वहां पर स्क्रीन में चल रहा है,
दिख रहा आप सबको? दिख रहा तो हाथ हिलाओ जिसको दिख रहा है। हालेलुया। कैसा स्वर्गदूत, कैसा लग रहा है? स्वर्गदूत चाहिए आपको? ये खास स्वर्गदूत है, सिर्फ डैनियल के लिए भेजा गया था। हालेलुया। सिर्फ दानियल के लिए, इसे पाने के लिए। तो आपका डिसीजन डैनियल की तरफ होना चाहिए, दानियल की तरह। पर आप तो छोटे मोटे झगड़े को ही नहीं सुलझा पाते हो। लिखा है ना तीमुथियुस में, लिखा है 4 में, कहाँ 3 के फर्स्ट में लिखा है कि तुम तो छोटे छोटे झगड़ों का निपटारा नहीं कर पाते हो, और छोटे झगड़े में तो आप आग में घी डालने का काम कर देते हो। आपको तो बुझा देना चाहिए था। कहाँ से मिलेगा स्वर्गदूत आपको? जब इसने कहा तो बोलता नहीं मैं 4 और कहूंगा, उसने बोला 4 तो बोला मैं 8 और कहूंगा, उसने बोला 8 तो मैं 16 कहूंगा, 16 कहूंगा तो कितना बनता है फिर? 32 बनता है। और 32 कहेगा तो कितना बनता है? 64 बनता तो फिर कितना बनता है? 264 कितना? 1। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? तो ऐसा स्वर्गदूत हालेलुया पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिसीजन मेकर होना पड़ेगा। ये क्या कर रहा था ये? हालेलुया। यहाँ पर कुछ लगा दो क्योंकि बार बार चलेगा, बार बार कुछ लगा दो यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। या फिर चेयर लगा दो या कुछ भी लगा दो यहाँ पर। हालेलुया। ध्यान से प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो देखो यहाँ पर अपने स्किन में ऐसा स्वर्गदूत किसे चाहिए? ये जिसने भी ये बनाया है सुपर ब्लेस्ड। हालेलुया। प्रभु जिसने इस पिक्चर को बनाया है, जो वचन में लिखा है, देख के हालेलुया पढ़ो दानियल 6 जल्दी से। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब आपको इजीली दिख रहा है यहाँ पर से सबको? 6 अध्याय और हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। आपको तो वैसे ये पता है, हालेलुया। तो यहाँ पर था एक आज्ञा राजा ने निकाली। 10 वचन से पढ़ो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, राजा ने एक आज्ञा निकाली कि क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपनी प्रार्थना नहीं करनी है, तुम्हें ये प्रार्थना 30 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। 10 से पढ़ो आप। हालेलुया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। जबकि मना कर दिया गया था, पर वो परमेश्वर का भक्त था, डर भय मानता था। और एक्चुअली में दानियल बंधुआई में चले गए। बंधुआई में राजा ने का वो जो कंट्री था, देश था, सारे गुलाम बन गए। पर दानियल वहां पर भी खड़ा रहा, परमेश्वर में बना रहा, अड़े और खड़े रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। अड़े और खड़े रहा। राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, मन में ठान लिया। तुरंत डिवाइन हेल्पर मिल गया। उस खोजे का जो प्रधान था उसका मन को बदल दिया। हालेलुया। तुरंत प्रभु यीशु की तारीफ। डरा नहीं, घबराया नहीं, राजा के साथ चलता था, सब कुछ करता था, पर परमेश्वर के वचन के अधीनगी में रहता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्वर्गदूत किसकी ओर आकर्षित होते हैं? वो खुश होते हैं, वो आनंदित होते हैं। वो क्या होते हैं? वो खुश होते हैं, वो आनंदित होते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो कि अरे ये जो है, ये परमेश्वर के वचन को माना, ये अधीनगी में रहा, अपनी बुलाहट पर काम कर रहा है, इसने अपवित्रता की चीजों को नहीं लिया है, उनमें शामिल नहीं हुआ है ये। हालेलुया। उन चीजों में नहीं गया, शामिल नहीं हुआ। ये रिश्तेदारों से नहीं डरा। राजा से तो सब कोई डरते थे, क्योंकि राजा की बात तो माननी ही पड़ती, नहीं तो गला काट दिया जाता था। पर उस समय में भी उसका डिसीजन कैसा था, सोचो। यदि आज आपको बोल दिया जाए तो हालेलुया कि यीशु को छोड़ दे, चर्च को छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा तो तुझे संपत्ति का भाग नहीं मिलेगा, तो क्या कर देते हैं? छोड़ दे परमेश्वर को, भूल जाते हैं। मुझे क्या बुलाहट मिली थी, भूल गए। मुझे क्या काम मिला था, भूल गए। अपने विश्वासी के पद से नीचे उतर जाते हैं। वो स्वर्गदूत वहां आकर्षित नहीं होते। जो डिसीजन पहले लिया था, जो वाचाएं बांधी थी, उसको तोड़ दिया। हालेलुया। तो स्वर्गदूत वहां पर आकर्षित नहीं होते हैं। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर स्वर्गदूत, वो तो हर बात, तुम बैठ जाओ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। पर स्वर्गदूत
उनको तो खजाना मिल गया था, क्योंकि वो पृथ्वी की बातों को में जो इस कूड़ा करके, पृथ्वी क्या है, एक कूड़ा करकट की तरह है जहाँ पाप ही पाप है, लेकिन वहाँ पर भी जो स्वर्गदूत हैं इस कीचड़ के बीच में, ऐसे टेढ़े मेढ़े विश्वासी के लोगों के बीच में, हालेलुया, ऐसे इतने परसेंट, कम परसेंट विश्वासी लोगों के बीच में एक ऐसा है जिसका डिसीजन स्ट्रांग है, जिसका डिसीजन परमेश्वर में क्या है, स्ट्रांग है। तो स्वर्गदूत क्या होते हैं, आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। क्या होते हैं वो, हालेलुया, क्या होते हैं, आनंदित होते हैं और वो खुश होते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो उसका हर एक डिसीजन परमेश्वर में ही था और वो बढ़ता जा रहा था, और इधर षड्यंत्र वाले षड्यंत्र रच रहे थे और वो अपना परमेश्वर का वचन पूरा करते जा रहा था। जलने वाले जल रहे थे और वो वचन को पूरा करते जा रहा था। और इतनी बड़ी प्लानिंग बनाई थी, और प्लानिंग क्या बनाई थी कि जो प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसको डेनियल में तो कुछ भी गलती नहीं मिल रही थी, एक चीज भी गलती नहीं मिल रही थी। क्या पकड़े, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना करता है ये, प्रार्थना, हालेलुया, क्या करता है ये, प्रार्थना करता है। तो क्या किया जब प्रार्थना करता है, तो यही इसी में कुछ बनाओ, इसमें हालेलुया को आज्ञा निकालो। हस्ताक्षर कर दिया राजा ने, ठीक है, पर राजा को पता था ये गलत कर रही है लोग, पर जब बैठते हैं तो राजा का भी अकेला फैसला नहीं होता, वो सबको मिलकर देखना पड़ता है। तो निकाला और उसके बाद दोषी पाया गया डेनियल, पर राजा की नज़र में वो दोषी तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसने ना राजा के काम में कोई ऐसे गलती की या कुछ भी काम गलत नहीं किया। उसने जो पोजीशन, जो काम दिया गया था, एक्चुअली में सारे जो जलने वाले थे वो ये इस बात से जल रहे थे कि हम तो अपने कंट्री के लोग हैं, हमें वो पद नहीं मिला, बाहर के व्यक्ति को पद मिल गया, पोजीशन मिल गई। वो इसलिए मिली क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में बना था, अड़े और खड़ा था, हालेलुया, वो बना हुआ था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? वो देखो राजा का जॉब करता था, वो जॉब में पता है मैं जॉब कर रहा हूँ राजा का, अब जॉब करते करते मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब बातों का ध्यान रख रहा था। मुझे इस पाप में नहीं जाना है, मुझे ये काम नहीं करना है, चाहे नुकसान और हानि ही उठाना क्यों ना पड़े, तो मुझे ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, हालेलुया। ये जबरदस्त था। आज जॉब, आज बिजनेस लोग करते तो हैं, लेकिन वो पहले अपनी मर्जी करते हैं और वचन को, बाइबल को साइड में रख देते हैं। वचन को सिर्फ ऐसे माथे में लगा लेंगे, चूम लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे आकर्षित नहीं होता है, उसके वचन में चलने से आकर्षित होते हैं, हालेलुया, और तब बचाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। हम कहते मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, पर आपके जीवन में वचन नहीं है, अधीनगी में नहीं हो, आज आज्ञा का पालन नहीं करते हो आज परमेश्वर के वचन का, तो स्वर्गदूत आकर्षित नहीं होते उस जगह, न उस स्थान में, न आपके पास आएंगे ही, हालेलुया। वो वचन, क्योंकि स्वर्गदूत आपकी बात नहीं मानते, वो सिर्फ परमेश्वर की ही सुनते हैं। तो वचन जब आपके अंदर जाएगा, तो वचन जब आप बोलोगे, तो सोचो क्या बोलोगे आप, वचन मतलब परमेश्वर। आपके जीवन से जब वचन दिखाई देगा, जितनी ज्यादा वचन बढ़ेगी, जितना लाइट होगा, उतने ही स्वर्गदूत आपके पास आएंगे और अंधकार जाएगा, हालेलुया। 22 को पढ़ो, 22:6 का 22 को पढ़ो। फिर क्या हुआ, क्या कहता 22 में? मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, क्या कहता है कि मैं, फिर से उसी लाइन को पढ़ना। इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने, किसके सामने? परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। अपने जब कामों को देखा, अपने हर चीजों को देखा, एक विश्वासी को पता होता है कि मैं क्या काम करके आया हूं आज। एक विश्वासी जब रात को सोने के लिए जाता है तो पता रहेगा कि आज मैंने कितने घंटे प्रार्थना, अरे मिस हो गया। उसे पता होता है कि आज मैंने क्या गलती की, क्या मैं, अरे दिन तो निकल गया और प्रार्थना हुई नहीं, समय सब कुछ चला गया, मैंने बाइबल भी नहीं पढ़ा, वो मिस कर दिया सारा। तो ये दानियल क्या कहता है? इसका कारण यह है कि मैं निर्दोष पाया गया। और आगे, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की, हालेलुया। तेरे सम्मुख भी मैंने कुछ भी भूल नहीं की है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आगे बढ़ो, आगे। तब राजा ने
बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया हानि गया। का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। हालेलुया, आमेन। हानि और नुकसान का चिन्ह ऐसे विश्वासी में नहीं पाया जाएगा जो उसके वचन की ओर देखते हैं, जो उसके वचन को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, जो आज्ञा में रहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? पवित्र बने रहना। शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ लो, परमेश्वर का वचन क्या है? पवित्र बने रहना, पवित्र बने रहना, पवित्र बने रहना। अपने आंखों के विषय में, अपने कानों के विषय में पवित्र बने रहना तो रहना। आज कितने लोग इस वचन को पूरा कर रहे हो? बताओ मुझे। स्वर्गदूत उन्हीं की ओर आकर्षित होंगे। है ऐसा कोई? कितने लोग सीरियल देखते हैं, कितने लोग मूवीज देखते हैं, कितने लोग थिएटर में जाते हैं, कितने लोग अदर गाना सुनते हैं। यदि आप सुनते हो तो इसका मतलब आप अंधकार का एक पार्ट हो। अभी भी आप स्वर्गदूत आकर्षित नहीं हो सकते ऐसी जगह, ऐसे स्थान में। हालेलुया, प्रवेश मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। आकर्षित तो वो तो आएंगे ही नहीं, वो आपको, क्योंकि आप परमेश्वर को, उसके वचन को उदास कर रहे हो। वहां अट्रैक्ट नहीं, वहां कौन अट्रैक्ट होगा? जिसका प्रोडक्ट है वो अट्रैक्ट होगा। और वो कौन है? वो शैतान है, वो दुष्टात्मा है, वो अट्रैक्ट होगा। आप उस शैतान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने जीवन में। हालेलुया। इसलिए आपको कहा जाता है कि सबसे तौबा करो और मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ। प्रवेश की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जब आप ये सब चीजों में जाते तो अटैक आना शुरू होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। फिर आप करो प्रार्थना, आज साल निकाल दो। यदि आप अंधकार से सेपरेट होने का, अलग होने का डिसीजन और निर्णय नहीं लोगे और आप प्रार्थना करते जाओगे तो फिर करते रहो, प्रार्थना आपकी नहीं सुनी जाएगी। आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। स्वर्गदूत आके ये काम नहीं करेंगे, वो ये काम नहीं करते, ये आपको करना पड़ेगा। वो तो जस्ट हेल्प के लिए दिए गए हैं, आपकी मदद के लिए दिए गए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या था? कैसे छुड़ाया? दानियल को कैसे छुड़ा लिया? उसका डिसीजन कैसा था? पक्का था परमेश्वर में। वो जॉब करता था, वहीं पर रख के जॉब करता था, पर जॉब में भी वफादारी तो दिखाई। इसलिए 2 वर्ड कहता है, राजा तेरे सामने, परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए गए तो राजा तेरे सामने। मैंने कोई घपला नहीं किया, मैंने कोई हेरा फेरी नहीं की है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें शैतान दोष लगाए मुझ पर। इसलिए स्वर्गदूत आया, भेजा गया और उसे इस तरह से क्या कर लिया? बचा लिया। अब देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। हालेलुया, प्रवेश मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? और जो षड्यंत्रकारी थे उनका क्या हो गया? डाल दो उनको वहीं पर। जब दानियल था तो शेर का मुंह बंद कर दिया, मुंह बंद हो गया क्योंकि स्वर्गदूत आ गया। पर जैसे वो षड्यंत्रकारी को ऐसे डाला ही था तो शेर ऊपर उठकर झपट के उन्हें खा लिया, क्योंकि उसके पास स्वर्गदूत थोड़ी था। जलन करने वाले, झूठ करने वाले, चोरी करने वाले, गलत शिक्षा देने वाले, गलत चीजों करने वाले, वो उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। हालेलुया। वो चल रहे हैं, वो जा रहे हैं। वो एक ऐसी विश्वासी की बात की जा रही है, वो चल रहे हैं तो अपने रिस्क पे जा रहे हैं। वो गाड़ी भी चला रहे हैं तो अपने रिस्क पे चला रहे हैं। वो रोड पे जा रहे हैं तो अपने भी रिस्क पे जा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है कि नहीं? ये बताओ मुझे। ना आपके लाइफ में प्रार्थना है, ना वचन के अधीन में हो, तो फिर वही बात होगी, आप अपने रिस्क में जा रहे हो। आप अपना रिस्क में जाओगे तो क्या होगा? नुकसान और हानि हो सकता है। आपने प्रभु को तो दिया ही नहीं कुछ, प्रभु से तो बात ही नहीं की, प्रभु को तो कहा ही नहीं आपने कुछ भी। हालेलुया। जब एक विश्वासी जब प्रार्थना में धीरे धीरे कम हो जाता है, भूल जाता है बुलाहट को, भूल जाता है परमेश्वर के कामों को, तो फिर वो अपने रिस्क में आ जाता है। तब तक परमेश्वर साथ था कि वचन को हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बार बार रिपीट तो नहीं कराना पड़ेगा, आपको भर दे रही हूँ मैं। आपके दिमाग में बस जाना चाहिए कि कैसे कैसे षड्यंत्रकारी होते। षड्यंत्रकारी ये नहीं कि आपका पड़ोसी होगा या आपके घर कोई भी हो सकता है। हालेलुया। एक विश्वासी भी हो सकता है, वो और भी कोई हो सकता है जो आपको प्रभु से दूर करने की, परमेश्वर की सलाह को मत मान बोलेगा, रोकने की, या उसकी बुलाहट से दूर जाने की वो बातें कर सकता है। क्योंकि व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा था, यही भाई है बोलता मत जा, यही भाई है जो कहा था मत कर, क्योंकि परमेश्वर ने आदेश दे दिया था जा मैं तेरे साथ हूँ। पर इस भाई की वजह से, उस भाई की वजह से अब प्रभु माफ कर दे। और जब जाने लगा तो कहा अब मैं तेरे साथ नहीं, अब तू जाएगा तो अपने रिस्क में जाएगा, तो अब मैं तो तेरे साथ नहीं। क्योंकि अब जब तू
अपने रिस्क में जाएगा तो तेरी हानि और नुकसान होगा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ नहीं। हाँ मैं तुझे माफ कर दिया, बट अभी मैं तेरे साथ नहीं, क्योंकि उस ब्लेसिंग को, उन चीजों को क्या कर दिया है, उस टाइम जो अपॉर्चुनिटी प्रभु ने तुझे दिया था उसे अब तूने मिस कर दिया है। बहुत लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, सेवकाई करने के लिए। पहला तो ये कि अपने विश्वास के पद में स्थिर रहना। तो स्वर्गदूत तो पहले ये देखेंगे कि कौन विश्वास के पद में स्थिर है, कौन परमेश्वर से प्रेम करता है, कौन चर्च से प्रेम करता है, कौन परमेश्वर की सेवा करता है। यदि आप उस पद में स्थिर नहीं हो तो स्वर्गदूत नहीं मिलेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए दानियल को क्या किया? बचा लिया। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं जॉब की किताब, अय्यूब की किताब, उसमें हम पढ़ते हैं जब नुकसान होने वाला था। हालेलुया। जल्दी से पढ़ेंगे उस वचन को। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब नुकसान होने वाला था परमेश्वर, क्योंकि शैतान चैलेंज कर रहा था। अच्छा परमेश्वर कहता बड़ा मेरा दास है, परमेश्वर आप कहते मेरा दास, चलो देख लेते हैं, मैं इसके बिजनेस को खत्म कर देता हूँ। और प्लानिंग बन गई कि आज इसका बिजनेस भी खत्म होगा, इसके बच्चे भी खत्म होंगे, सब कुछ। अब देखते हैं क्या होता है। तो क्योंकि अय्यूब जो था परमेश्वर में बना हुआ था, अड़े और खड़े था, सच्चा था, वफादार था, हर एक बात में अपने परिवार के मामले में वफादार था। बहुत सारे अपने परिवार में के मामले में वफादार नहीं होते। एक हस्बैंड अपने परिवार के मामले में अपनी वाइफ को देखने के लिए, केयर करने के लिए वफादार नहीं होता है। वो लड़ाई और झगड़ा और फालतू चीजें, प्रार्थना में कोई भी किसी चीजों में वो देखता नहीं है। खाए पिए सो गए, काम के खाए पिए सो गए। हालेलुया। पर अय्यूब के विषय में देखते, वो चारों तरफ को ध्यान से देखता था, अपने परिवार को भी देखता था, अपने बच्चों को भी। प्रार्थना किया कि नहीं किया? अच्छा पाप कर किया होगा इसने, वहां भोज लिया है, पार्टी किया है, चलो यहाँ पर बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर के लिए, इतना केयर करता था। मतलब जब देखा जाए चारों तरफ से, बीज बोने में वफादार, प्रार्थना में वफादार, प्रभु के पीछे चलने में वफादार, काम करने में वफादार, हर चीजों में। इसलिए तो जाहिर सी बात है उसको स्वर्गदूत ऑलरेडी मिले हुए थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो अब क्या हुआ? जब ये सब चीजें हो रही थी तो स्वर्गदूत सुन रहे थे। तो जो उसका खास स्वर्गदूत था उसे दौड़कर, भागकर, सोचो कितने स्वर्गदूत थे, भागकर मैसेज देने के लिए आए। क्या था? यहाँ की सेना ने क्या लिखा? पढ़ो वचन को, इस लाइन को, पहला ही अध्याय में है, जल्दी हाँ पढ़ो। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और आगे पढ़ो। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गद्दियां उनके पास चल रही थी। देखो कैसे दूत बात कर रहे हैं। हालेलुया। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गद्दियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके इनको ले गए। वो समझ गया अय्यूब। स्वर्ग, वो देखो आज तो अपन भाषा भी नहीं मांगते हो, स्वर्गीय भाषा भी नहीं मांगते हो ना, आपकी ऐसी प्रार्थना नहीं है, कई बार आपको कहा जाता है। इसलिए अय्यूब समझ गया स्वर्गदूत की बातों को, क्योंकि आपको तो वर्ड को सुनने समझने के लिए हेवनली लैंग्वेज की जरूरत है, अन्य भाषा की जरूरत है। कैसे सुनोगे आप? बताओ मुझे, कैसे पता लगेगा आपको? हालेलुया। कैसे पता लगेगा? इसलिए इस तरह से बातें की, और वो आए और वो ले गए। अय्यूब डर समझ गया कि क्या हो रहा है। फिर क्या है? और क्या लिखा कि शबा के लोग धावा करके इनको लेकर तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया। यहाँ पर लिखा मैं ही अकेला बचकर, मतलब ये है वहां पर शैतान से जो अय्यूब का जो स्वर्गदूत है, जो उसको मिला है हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, उसके साथ उसकी लड़ाई फाइट हो रही है वहां पर। तो मैं बचकर आया हूं तुझे समाचार देने के लिए कि ऐसा होने वाला है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? वो अभी यह कह ही रहा था तो एक और प्लानिंग वहां बन चुकी थी। हालेलुया। दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी, उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। फिर क्या हुआ? वो अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए, तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के आया हूं। वो अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे। समझ में आ रही बात? इसलिए कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा
कि वह जवान गिर पड़ा और वे मर गए। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। 4 स्वर्गदूत आए उसे समाचार देने के लिए कि अब ये ऐसा होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सारा समाचार देने के लिए, जो कि उसके लिए दुख की थी, नुकसान की भी थी, पर समाचार देने आया। उसने क्या किया? हे मेरे प्रभु, ऐसा क्यों कर रहा है? कोसा क्या? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बोला क्या? बताओ, ऐसा कौन? ऐसा क्यों नहीं बोला उसने? उसे समझ में आ चुका था ये क्या होने वाला मेरे साथ में, परीक्षा, एक बड़ी परीक्षा। क्या किया? कुछ बोला वर्ड, वो तुरंत फास्टिंग में चला गया, तुरंत फास्टिंग में बैठ गया। जब आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आज मुझसे बात की, प्रार्थना कर, तो प्रार्थना करो। आपको लगता है रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे या फिर दोपहर को, या फिर जब भी आपको लग रहा है कि पता नहीं आज मेरा प्रार्थना करने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं 4 घंटे प्रार्थना करूं, ऐसा लग रहा है कि फुल नाइट प्रेयर करूं, ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन भर प्रार्थना करूं। यदि आप ड्यूटी जा रहे हो तो उस दिन का छोड़ के अपने घर में प्रार्थना करने बैठ जाना, क्योंकि परमेश्वर आपको किसी खतरे और नुकसान और हानि से आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। और हमारा बिजनेस चल रहा था बहुत अच्छा, और परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि मत जा। मैं घर से निकल रही थी, तैयार होते होते पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, मत जा, हो सकता है वो स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा, हालेलुया, मत जा। मैं कह रही कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मत जा, आत्मा में आ रहा है मेरे। जब मैं गाड़ी में बैठ गई तो आत्मा मुझे कह रहा है कि मत जा। फिर कह रहे थे कि नहीं, शायद रहम हो सकता है, पर नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो बोले जाना भी जरूरी है। पर मुझे तो कितनी बार ऐसा आत्मा में आ रहा है कि मत जा, और चले गए हम, और उसी दिन हमारा बिजनेस बंद हो गया। प्रभु का जो स्वर्गदूत वो न्यूज़ वो बताने और बचाने के लिए आ रहा था, मैं मत जाना, वहां जाओगे तो आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें चलेंगी, तो आपने करना है तो ठप हो जाना है। और सच में वैसे ही हुआ एग्जैक्टली। इसलिए जब हम प्रार्थना में रहते हैं तो स्वर्गदूत दिया जाता है। जब आप प्रार्थना ही नहीं, बेसिक चीज ही नहीं करते, तो फिर स्वर्गदूत की तो बातें ही छोड़ दो। बाइबल नहीं पढ़ते, स्वर्गदूतों की तो बातें ही करना बंद कर दो। हालेलुया। फिर कैसे हिफाजत होगा, कैसे आपको बचाएंगे, कैसे छुटकारा नहीं, कैसे सब कुछ सही होगा। हालेलुया। फिर वो नुकसान को भोगते हैं। हालेलुया। क्या करता है? वो न्यूज़ देता है, वो मैसेज देता है। और जब हम नया नियम में जाते हैं, मत्ती रची सुसमाचार, और वहां पर हम देखते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। जब यूसुफ, मरियम की बात कर रही हूं मैं, और जब यूसुफ डर रहा था मरियम को अपने घर ले आने से, और उसको ये डर था कि क्या कहेंगे हम कि बच्चा कहाँ से आ गया, और वो जीसस की बात थी। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ को इतना पता नहीं था, तो उसी दिन सपने में स्वर्गदूत आके उससे बात किया, तू इसे यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि इसमें परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। सो ऐसे भी परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर बात करता है सपने में। हालेलुया। और उसे समझ में आ गया, उसको मैसेज मिल गया, फिर जैसा कहा था एग्जैक्टली उसने वैसे ही किया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्वर्गदूत और क्या करता है? वो रास्ता बनाता है, वो रास्ता क्लियर करता है। आपके आगे जो पत्थर और रोड़े, उसको हटाने का काम करता है, यदि आप परमेश्वर में हो तो। हालेलुया। वो अद्भुत रीति से काम करता है, वो बचाने का काम करता है, वो हिफाजत करेगा, वो आपको बताएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने को समझ में आ रहा है? एक और हम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 103 उसका 20। जो देखो, यदि आप मुंह बंद कर लेते हो प्रार्थना के समय में, आपको बार बार कहा जाता है ये वर्ड बोलो, इस तरह से प्रार्थना करो, तभी तो आपको डिवाइन हेल्पर मिलेगा, तभी तो आपकी प्रार्थना ऊपर तक जाएगी। आप मुंह बंद करके बैठोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ना तो आप वर्शिप कर पाते हो, ना तो आप प्रार्थना करते हो, ना आप परमेश्वर के सम्मुख विनती और निवेदन करते हो, तो फिर कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा? हालेलुया। स्वर्गदूत, अब मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर्गदूत जो है वो आपका कहना तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो सिर्फ परमेश्वर का कहना मानते हैं। पर वो वचन, जितना वचन आपके अंदर होगा, उतने स्वर्गदूत आपके निकट आएंगे, क्लोज आएंगे और आकर्षित होंगे। हालेलुया। यदि आप वचन का कहना नहीं मानोगे, तो यदि परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करोगे, तो क्या वो आकर्षित होंगे? वो नहीं होंगे। हालेलुया। क्या वो आकर्षित होंगे? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी, हालेलुया,
तो प्रार्थना करते 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 एक बाजू को 4 स्वर्गदूत पकड़ा मेरे, तो एक बाजू को 4 स्वर्गदूत, तो मैंने आत्मा में देखा। फिर देखा तो ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर हुई नहीं हूँ। मैं जहाँ मैं प्रेयर कर रही उस जगह, अभी थोड़े दिन की बात है, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस जगह पे और इस स्थान पे मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर की तरफ जाई जा रही हूँ, ऊपर की तरफ जाई जा रही हूँ, ऊपर की तरफ जाई जा रही हूँ मैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ व धन्यवाद यीशु। एक बाजू को ऐसा लगा 4 और इधर को लगा 4, और मुझे उठाकर जिसे कहते हैं विजिटेशन या दिखाना स्वर्ग की बातों को, ऐसा मुझे लग रहा था मैं वहां जा रही हूं मैं। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं पहुंच गई बहुत हाई, बहुत टॉप में, तो एकदम से आग मेरे ऊपर उतरी, यहाँ से लेके यहाँ। मुझे इतनी गर्मी लगनी शुरू हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पेट तक, यहाँ से लेके, तो मैं ऐसे करने लगी कि मुझे क्या हो रहा है, अजीब से ये क्या हो रहा है। वहाँ पहुँचते आग, और मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहाँ पहुँचते आत्मा, मैं जैसे ही पहुँची, मैं प्रार्थना करते करते, जब हम फैमिली प्रेयर कर रहे थे, हालेलुया, तो जैसे, और मैंने आंखें बंद की हुई थी, जैसे मैं वहाँ पहुँची तो इतना आग, ऐसा लग रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक परमेश्वर मेरे अंदर कुछ भर रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। क्योंकि मुझे वैसे ही पहले बहुत सारी बातें पता थी कि बहुत कुछ होता है इसमें बेहोश भी हो सकते हैं, इसमें ट्रांस में भी जा सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती, अलग अलग तरह की चीज़ें होती। तो मैं थोड़ा सा डर भी गई कि मेरे घर वाले, पता नहीं यदि कुछ ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। हालेलुया, फिर मैं प्रेयर भी कर रही थी कि नहीं, ऐसे ही मुझे दिखा दे परमेश्वर, ऐसे दिखाना है तो। हालेलुया, पर ऐसे प्रभु नहीं दिखाता, उसके लिए जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये घर में हो चुका है। ऐसी घटनाएं, इतनी सारी चीज़ें हमारे घर में हो चुकी है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। वो आपको फीलिंग कराएंगे, वो आपको बताएंगे कुछ ब्लेस्ड होने वाला है, वो आपको बताएंगे कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है। हालेलुया, जब यहाँ आप यहाँ पर देखते थे, वर्शिप यहाँ करते थे, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, मैं प्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया था, पहले ही बता दिया था, पर मैंने उन लोगों से बातें नहीं की। मैं पहले ही मुझे दर्शन दे दिया था मुझे। हालेलुया, मैंने कह भी दिए थे जाने वाले ये। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। ऐसे बात करते करते ऐसे मुझे आत्मा में आया, और शैतान से मेरी जबरदस्त लड़ाई भी हुई थी इस बारे में। जो वचन में नहीं है, जो दिखावा करते, जो इस तरह से करते हैं, बोलता है वो जाएगा ही जाएगा। हालेलुया, प्रभु। तो देखो, मतलब स्वर्गदूत आया तो था मुझे बताने के लिए, मुझे बताने के लिए आया था कि कौन यहाँ रहेगा और कौन जाएगा, कौन परमेश्वर की बुलाहट के अंदर रहेगा और कौन बुलाहट के अंदर नहीं है। जिसके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं, जिसके अंदर जो मैं है या ओवर स्पिरिचुअल है, वही लोग जाते हैं। वो वचन को गलत साबित कर दिए कि चाहे क्लेश हो, चाहे नंगाई हो, चाहे जोखिम हो, चाहे तलवार हो। बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चाहे क्लेश हो, चाहे नंगाई हो, चाहे जोखिम हो, चाहे तलवार, जोखिम का ये सबका बहुत स्टडी है, ये सबका प्रभु ने चेक करना है। हम बोल देते हैं प्रार्थना, प्रभु चाहे क्लेश हो आ जाए, चाहे जोखिम आ जाए, चाहे मेरे पर तलवार लटकती रहे, जब लटकने की बात आती है तो गायब हो जाते हैं। ये असली परीक्षा, और यहाँ पर पता चलता कि कौन है परमेश्वर का सगा और कौन नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। बोलना आसान है पर चलना मुश्किल है, और स्वर्गदूत उनकी ओर आकर्षित होते हैं जो हर सिचुएशन में सहना सीख जाते हैं। कभी कभी प्रभु जानकर उन चीज़ों को लेकर आता है कि मैं तुझे खास और अच्छा विश्वासी बनाना चाहता हूँ, पक्का बनाना चाहता हूँ। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जो कहते हैं मैं इतना, फिर मैं वही बात करूँगी, फिर तो वही 10% वाले विश्वासी हैं, फिर 50 वाले हो सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर को तो पूरा का पूरा चाहिए, पूरा का पूरा बनाना चाहता है आपको, तभी आप उसके चेहरे को देख पाओगे। हालेलुया, तो ये जब चीजें होने वाली थी तो प्रभु ने तो मुझे पहले ही बता दिया था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए अपनी बुलाहट में स्थिर रहना, इसलिए आपको स्वर्गदूत चाहिए। वो आपको न्यूज़ मिलेगा, आपको बताएंगे कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, कौन आपका सगा है, कौन आपका सगा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? कौन आपके हैं, कौन आपके नहीं, कौन आपका सगा, कौन जो है पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाला है, कौन आपके पीठ के पीछे बातें करने वाला है। जब आप प्रभु के सगे रहोगे तो ही आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे और स्वर्गदूत आपको बताएंगे। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है?
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज आप मांगते नहीं हो, प्रार्थना में आज कुछ कहते नहीं हो परमेश्वर से, इसलिए आपको नहीं मिलता है। हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूत चाहिए कि नहीं चाहिए? इससे आपकी जो रास्ते हैं वो क्लियर होंगे, इससे आप बचाए जाएंगे। हालेलुया। क्या करता है स्वर्गदूत? सिर्फ गले नहीं लगाता, प्यार नहीं, मारता भी है वो। ये पढ़ो उस वचन को। हालेलुया। टाइम हो रहा है, पढ़ेंगे 2 किंग चैप्टर 6:17 आई थिंक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। पढ़ो पढ़ो 2 किंग। हालेलुया। 6 अध्याय। यहाँ पर हम एक ऐसा देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, पढ़ो 6:17 से। तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। हालेलुया। इस वचन के बारे में कितने लोग जानते हो? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हम एक फोटो को देखेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शेयर करो ये पिक को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। देखो इस पिक को अभी शेयर किया जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तब तक पढ़ो वचन को, थोड़ा ऊपर से पढ़ना। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? शायद नहीं आ रहा हुआ। हालेलुया। 11 से पढ़ो। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। तब उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, इस जगह पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और आप इस स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। हालेलुया। एक और पिक को साथ में शेयर करना। हालेलुया। जब वो रास्ते में जाता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ये वाला शेयर करो, दोनों ही करना, इसको फिर इसको 1 बाय 1 आपने देखना भी अपने स्क्रीन में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था, मतलब परमेश्वर के लोगों से, और सम्मति करके, बच्चे को थोड़ा बाहर ले जाओ। हालेलुया। और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, इस स्थान पर मेरी छावनी होगी। तभी परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा से कहा, कहला भेजा, चौकसी कर, हम एक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। हालेलुया। इज़राइल के राजा को बताया। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, वार्निंग दी थी, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं, बहुत बार स्वर्गदूतों ने बचा लिया राजा को। अब 11 से पढ़ो। हालेलुया। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। अलीशा जो इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वह बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। क्या कह रहा है? विरोधी पार्टी जो था, जो अटैक करने वाला था, जो तू सीक्रेट रूम, सीक्रेट प्लेस में भी तू कुछ योजना या प्लानिंग बनाता है। पता नहीं एलीशा को कैसे पता चल जाता है, और उसे क्या पता, वो दूध जाकर बता रहा है कि अब ऐसे होने वाला है, अब तुझ पर अटैक होने वाला है, अब इस ऐसे होने वाला है। तो दूध उसको मिला था तो ही बचाया गया। हालेलुया। यहीं पर ये बड़ा बड़ा करके दिखाओ इसको। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। उसके बाद वो डर गया, घबरा गया। राजा ने कहा, आगे पढ़ो जल्दी से। राजा ने कहा,
जाकर देखो कि वह कहाँ है। हालेलुया। राजा ने कहा जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। किसे? एलीशा को। उसको यह समाचार मिला वह तो दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को क्या कर लिया? घेर लिया। क्यों घेर लिया? मारने के लिए। कि यह हर बातों को पता नहीं कैसे पता लगा लेता है। भोर को, सुबह को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, मत डर, मत डर। एलीशा का जो टहलुआ, जो सेवक था, उसने क्या देखा कि ये सारे जो विरोधी हैं, जो राजा ने भेजा मारने के लिए, हमें भेजा, देख लो हमें घेर ले, हम घिर चुके हैं, अब हमारा क्या होगा? तो उसी समय क्या होगा? तब एलीशा ने तब क्या कहा? क्योंकि जो हमारी ओर है वो राजा के सेना से सबसे ज्यादा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं है? जो हमारे पास रक्षक दिए गए हैं वो विरोधी लोगों से सेना हमारे पास सबसे ज्यादा, इसलिए कहता मत डर। फिर एलीशा ने क्या किया? तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और वह जब देख सका तब क्या देखा? यहीं पर आप स्क्रीन में देखो, स्वर्गदूत आया और क्या किया? उसकी आंखों को क्या कर रहा? खोल रहा है। तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से क्या है? भरा हुआ है। तो स्वर्गदूत आके क्या करता है? आपकी आत्मिक आंखों को खोल देता है। इसलिए आपके लिए आपको बोला जाता है प्रार्थना करो, प्रभु मेरी आंखों को आत्मिक बना दे, स्पिरिचुअल कर दे, आत्मिक बना दे, कि जो शैतान की योजनाओं को मैं समझ सकूं कि क्या क्या और क्या वो करना चाहता है, इससे पहले कि मैं प्रिपेयर हो जाऊं प्रार्थना में, फास्टिंग में, वचन में, अपने हर एक डिसीजन में, हर एक कामों में। कि जब मुझे, इसलिए क्या लिखा है? शैतान की जो युक्तियां से तुम अनजान मत रहो। यदि तुम शैतान की युक्तियों को नहीं जानोगे, मान लो कि एक बच्चा स्टडी करता है, यदि वो अच्छे से स्टडी नहीं किया, क्वेश्चन बदल के आ गया, प्रॉब्लम में फंस जाएगा। यदि उसने बेसिक पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, पूरे बुक को अच्छे से देख लिया, तो उसको सॉल्व करना मैथ्स सबसे इजी हो जाएगा उसे, वो क्योंकि वो अनजान नहीं है अपने मैथमेटिक्स के रूल से, जो इंस्ट्रक्शन से। उसे पता है कि फार्मूला क्या है, इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाओ, आंसर सॉल्व हो जाएगा, चाहे कितना भी चेंज करके दे दो। हालेलुया। उसी तरह से शैतान की योजना से तुम अनजान मत रहो। शैतान का दाम उन पर नहीं चलेगा, जो शैतान की युक्तियां, जो शैतान आपके लाइफ पे प्लानिंग करता है। आपको तो यही नहीं पता कि शैतान कैसे कैसे प्लानिंग करता है, कैसे आपको गिराने के लिए करेगा, कैसे इधर के लोग उधर के लोगों को भेजकर आपको मोड़ेगा, प्रभु से दूर करने की कोशिश करेगा कि आप पापी हो जाए। वो आपको पापी बनाना चाहता है वो आपको, क्योंकि जब तक पाप को का इनविटेशन को आप रिसीव और ग्रहण नहीं करोगे तो शैतान काम नहीं कर सकते। इसलिए पहले पाप करवाएगा, वो सपने में अटैक करेगा, सपने में अभी अटैक करता है, वो पाप करवा, विचार करवा के, गलत चीजों को दिखवा के, वो इस तरह से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। प्रार्थना को रुकवाएगा, हेडेक करवाएगा, चर्च में जाने के लिए रुकवाएगा आपको कि ये जाएगा चर्च तो कुछ होगा इनके लाइफ में, वो रोशनी और बढ़ेगी, रिकॉर्ड बनेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इस शैतान की युक्तियों से आपने अनजान नहीं रहना, आपको समझना होगा। वो आपकी बुलाहट को छीनने के लिए आएगा, आपको विश्वासी के पद से नीचे गिराने के लिए आएगा। पर स्वर्गदूत, यदि आप परमेश्वर के वचन में हो, उसके वचन को पूरा कर रहे हो, रोज रोज रोज, मैं फिर से बताना चाहती हूँ, स्वर्गदूत इंसान की बात नहीं मानते, वो वचन की, परमेश्वर की बात मानते हैं। जब आप वचन की बात मानोगे तो सोचो, फिर जब आप वचन से जब आप बोलोगे, कमांड करोगे, वो उसी समय आ जाएंगे। प्रभु तेरा वचन कहता है। हालेलुया। जब आप वचन से प्रार्थना करोगे, ऑलरेडी आप वचन में हो, तो ऑलरेडी आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम पढ़ते हैं स्वर्गदूत और क्या करता है? स्वर्गदूत जब राजा परेशान हो गया कि चारों तरफ से ये काम हो रहा है, घेर लिया है, तो उसे यशायाह जो नबी था सलाह मांगी उसने। फिर सलाह मांगा, तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। हालेलुया। सलाह मांगा, फिर उसने कहा कि इस तरह से करो, इस तरह से मैनेज करो, इस तरह से प्रार्थना, इस तरह से स्तुति, ये वर्ड कहा। छोड़ दे, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसके खिलाफ गए? परमेश्वर के दास के खिलाफ गए, परमेश्वर के नबी के खिलाफ गए हैं, इसलिए ये नहीं बचने वाले। क्या हुआ उस दिन?
परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे एक रात में 1,85,000 लोगों को मार गिराया। तो स्वर्गदूत क्या करते, मारते भी हैं, हटा देते रास्ते से ऐसे लोगों को जो दुष्ट होते हैं, जो पापी होते हैं, उनको हटा देते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? एक और हम वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों, हालेलुया, उसका 10, उसका 12 और 13, और एक और पढ़ेंगे वचन भजन संहिता। पहले भजन संहिता पढ़ो 103 और उसका 20 वचन को पढ़ेंगे। पहले भजन संहिता 103 और उसका 20। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। फिर से पढ़ो उसी लाइन को। हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर तुम हो, जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से हाँ। उसको पूरा करते हो, और उसके वचन को मानने से पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। उसको धन्य कहो। स्वर्गदूत वीर तो है, पर आगे का लाइन, नेक्स्ट लाइन पढ़ो उसी के नीचे का, उसके वचन को। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, जो तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हालेलुया। जो तुम उसकी इच्छा को, जब आप वचन को पूरा करते हो तब क्या होता है? जीसस के बारे में सब जानते हैं। जब परीक्षा हुई थी, मत्ती रची सुसमाचार, उस फोटो को दिखाओ। हालेलुया। स्क्रीन में देखेंगे हम कि पहले हम एक इब्रानियों की किताब में पढ़ेंगे। हालेलुया। 1 का 14 पढ़ो जल्दी से, फटाफट जल्दी पढ़ो। इब्रानी की किताब 1 अध्याय 14 वचन, और उसके बाद हम मत्ती रची सुसमाचार में पढ़ेंगे 4 का। पहले इब्रानी 1 का 14 जल्दी से। एक अध्याय उसका 14 वचन। क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को ये भेजी क्या जाती करती है? हैं? सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। आपकी सेवा के लिए दिए गए, पर एक इनके पास जाएगी। अब पढ़ेंगे मत्ती रची सुसमाचार 4 अध्याय, जल्दी से पढ़ो। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई 40 दिन, वो जो परमेश्वर भूखे थे, उसके बाद क्या हुआ? जल्दी से पढ़ो। शैतान आया था, वचन के साथ वार कर रहा था, और पहला वार क्या था? पढ़ो। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब इब्लीस से उसकी परीक्षा हुई। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन कह दी जाए। ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने क्या आंसर दिया? लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। कैसे वार किया? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर तो था, पर उस समय वो इंसान भी था, क्योंकि उसे जिस काम के लिए भेजा गया था उसे करना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो तो परमेश्वर था, पर वो अपना उस समय अद्भुत और चमत्कार काम नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि वो इंसान के रूप में था। इसलिए कैसे वार किया? कैसे वार किया यीशु मसीह ने? वचन से। नेक्स्ट क्या वार किया था शैतान ने? जल्दी जल्दी बढ़ो फटाफट। हालेलुया। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। देखो, शैतान को ये वचन पता है, 91 भजन संहिता आती है, जो हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पत्थर में कोई ठेस ना लगेगी। आगे बढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। देख लो, फायर चल रहा है यहाँ पर। उसने भी वचन बोला तो इधर भी, पर एक विश्वासी यहाँ पर चुप कर जाता है, क्योंकि बाइबल तो पढ़ता ही नहीं है, तो कहाँ से वार करना इसने? मुंह नहीं बंद कर पाएगा ये। हालेलुया। और जब ये परीक्षा हो चुकी, आप घर में जाके पढ़ना सारे वचन को, जब हो गई तो क्या हुआ वहां पर? कौन आकर्षित हुआ? स्वर्गदूत आया। दिखाओ स्क्रीन में उस पिक्चर को जल्दी से। हालेलुया। जीसस बैठे हैं और वहां पर स्वर्गदूत आके सेवा टहल कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। जल्दी से स्क्रीन में दिखाओ, पढ़ते जाओ, दिखाओ।
तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। और पढ़ो पढ़ो, हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। तब शैतान उसके पास से चला गया। तब शैतान उसके पास से चला गया, क्योंकि यीशु मसीह जीत गया, वचन से वार किया, क्योंकि यीशु मसीह को उसकी युक्तियों का तो पहले ही पता था। जब से सृजा गया था और गिराया गया था तो पहले ही पता था कि किस तरह का ये जो फॉलन जो एंजल्स थे जो गिराए हुए हैं और ये कैसे क्योंकि वो स्वर्गदूत को पता था, दुष्ट स्वर्गदूत को पता था, वचन सब कुछ पता है उसे। और आज एक विश्वासी को वचन नहीं पता है, क्योंकि बाइबल ही नहीं पढ़ना है। हालेलुया, इसलिए बाइबल दी गई है कि आप बचाए जाएं, आप छुड़ाए जाएं। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ जब यीशु मसीह जीत गया, क्या हुआ उसके बाद? और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। देख रहे हो अपने स्क्रीन में कितने दूत हैं यहाँ पर? कितने दूत हैं यहाँ पर? 3 है कि 4 है? हालेलुया। यहाँ पर सारे इतने सारे दूत आके क्या करने लगे? सेवा टहल करने लगे। आकर्षित, वो रह नहीं पाए, वो रुक नहीं पाए, वो ठहर नहीं पाए। हालेलुया। कि वचन का यहाँ पर वार चल रहा है, तो वचन में यीशु मसीह जीत ही जा रहा है, क्योंकि वो इंसान के रूप में आया था और ये हमारे लिए ये सारी चीजें। हालेलुया। जब आपकी परीक्षा होती है, चलती है, और जब आप जीत जाते हो, हालेलुया, तो आपके पास स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। पर जब आप परीक्षा में फेल हो जाते हो, यदि स्वर्गदूत थे तो वापस चले जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं। जब आप पीछे हटते हो तो आपने हो सकता है आपने कहा था मैं ये करूंगा, आपने सोचा ये कहा था मैं ऐसा करूंगा, लेकिन अब आप उसमें कायम नहीं हो, उस वाचा में कायम नहीं हो, तो स्वर्गदूत आकर्षित नहीं होंगे। अब आपको कुछ करना पड़ेगा, पे आउट करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा प्रार्थना में। सेवा एक ऐसा है, जब प्रभु की सेवा करते हो तो स्वर्गदूत आकर्षित होते हैं और आपका काम जल्दी बनता है। इसलिए कहा जाता है हालेलुया कि सेवा करो यहाँ पर आके। हालेलुया। क्योंकि जल्दी से जल्दी रिजल्ट लेना चाहते हो अपने लाइफ में, या स्वर्गदूत चाहते हो हेल्प के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा। सेवा से तो स्वर्गदूत जबरदस्त आकर्षित होते हैं। हालेलुया। कितने लोग यहाँ चर्च में इस काम करते हैं, सेवा करते हैं? हालेलुया। जैसे कि बर्तन धोने का है, जैसे कि, और जब मैं बीमार पड़ी थी तो मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि बेड से उठ नहीं पाती थी, पर चलने लायक प्रभु ने खड़ा कर दिया था। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर मैं बर्तन देख रही थी, तो मैं सोची काश मैं बर्तन धो पाती तो कितना अच्छा रहता। फिर मैं सोचने लगी, अरे तो क्या हो गया, नहीं धो पा रही, इसी दर्द में धोंगी और शैतान को हराऊंगी मैं आज, इसी दर्द में धोना, इसको हराना है। हालेलुया। मैं गई, जितना भी मुझसे हुआ, और वो बर्तन ऐसा था सुबह से लेकर शाम तक धुलते ही जा रहा था, क्योंकि लोग इतने होते हैं और आते खाते रखते, आते खाते, क्योंकि सबकी ड्यूटी होती है ये बर्तन धोने वाले की। तो मैं उसमें चली गई, क्योंकि हम तो जा ही सकते थे। हालेलुया। सेवा में प्रवेश मसीह की तारीफ हो। तो मैंने वहाँ डिसीजन लिया कि नहीं, चाहे दर्द हो, क्योंकि दर्द बहुत होता था, तो मैंने बोला दर्द को मुझे हराना है, शैतान को मुझे हराना है। हालेलुया। जब आप इस तरह से आप करते हो तो स्वर्गदूत आकर्षित होते हैं कि सचमुच में हार नहीं मानी है। परमेश्वर की सेवा, ये दर्द भी इसे प्रभु का काम करने के लिए रोक नहीं पाए। जब हमारे पास कुछ बीज बोने के लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ढूंढते हैं, गुल्लक पर ढूंढते हैं, नहीं मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगी, मैं राजा के घर में जा रही हूँ, प्रभु के घर में जा रही हूँ, बिना कुछ लिए मैं कैसे जा सकती हूँ मैं, कुछ ना कुछ। हालेलुया। तो जब आप कमी में से घटी में से आप बोते हो, हालेलुया, कमी में से घटी में से बोते हो, तो प्रभु देख रहा है, तो स्वर्गदूत आकर्षित होते हैं। फिर ये नहीं कि कल रिजल्ट मिल जाए, 2 दिन बाद मिल जाए, 4 दिन बाद मिल जाए, या हफ्ते बाद मिल जाए, आप वो आ गया है आप रिकॉर्ड में, और उसका रिजल्ट आप, क्योंकि मिलेगा ही मिलेगा आपको रिजल्ट, क्योंकि प्रभु वो आपके जो काम किया है उसको अपने पास रखता नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको वापस जरूर करेगा वो।
वो कोई सन हो सकता, कोई ईयर में करेगा या किसी मंथ में करेगा। जब आपको बहुत जरूरत पड़ रही है तो उस समय आपको वो वापस करेगा। ऐसे धन इकट्ठा करते हैं स्वर्ग में, हालेलुया। तो स्वर्गदूत उनकी ओर आकर्षित होते हैं। फिर वही स्वर्गदूत तो आते हैं क्रेडिट करने के लिए, वही स्वर्गदूत तो आते हैं आपके जॉब को रास्ते खोलने के लिए, वही स्वर्गदूत तो आते हैं इतनी सारी फाइल में जज बोलेगा ये फाइल को पहले क्लियर करो, इतनी सारी आपकी एप्लीकेशन है जॉब की, नहीं इसको सिलेक्ट करो, जज को नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, पर बोलेगा वो करो, क्योंकि स्वर्गदूत तो उसके पास खड़ा जज के पास और बोले कर, मैं तुझे ऐसे टच करता है और कर, हालेलुया। तो ऐसे ऐसे स्वर्गदूत काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम एक लास्ट वचन 23 अध्याय। स्वर्गदूत ढाढ़स देने के लिए भी आते हैं, बंधन को तोड़ने के लिए भी आते हैं। जब पतरस को पढ़ो उस वचन को, प्रेरितों के काम 23 अध्याय, हालेलुया। प्रेरितों के काम 23 अध्याय हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। 12 अध्याय उसका पहला वचन। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला और वो परमेश्वर के लोगों को मरवा रहा था। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया और उस दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में, जेल में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया लौ लगाकर क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। फिर क्या हुआ? उस फोटो को शेयर करना, हालेलुया। जहां जेल है, जहां पर पतरस है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में क्या कर रहा था? सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह के रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। अपने स्क्रीन में देखेंगे, हालेलुया। दिखाओ स्क्रीन में, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। दिख रहा है अपने स्क्रीन में? सबको दिख रहा है? और क्या हुआ? पतरस सो रहा था तो क्या हुआ वहां पर? हालेलुया। देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ, देखो ऐसा सो रहा था कि स्वर्गदूत आया पता नहीं चला। पर जब दानियल 21 दिन फास्टिंग के बाद जब स्वर्गदूत आया, और वो कोई नॉर्मल स्वर्गदूत नहीं था, ये स्वर्गदूत किसी के सबके पास जाता भी नहीं, तो वो स्वर्गदूत आया तो वो बेसुध हो गया, वो गिर गया, क्योंकि स्वर्गदूत इतने बिजली की तरह होते हैं। सोचो फिर प्रभु कैसा होगा, थिंक अबाउट इट। कैसा आत्मा में, शरीर में कमजोर हो गया, बेसुध हो गया, गिर गया। पर ये पतरस देखो सो रहा था, उसे स्वर्गदूत हाथ मार उठाया, हाथ मार, उसे क्या लग रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। हालेलुया। स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमके और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़े। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध, अपने जूते पहन ले। मतलब यह है तैयारी कर परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। स्वर्गदूत तब इसलिए भी दी जाते हैं जो आपको असाइनमेंट प्रभु का काम करने के लिए दिया गया है, तो उनको जबरदस्त स्वर्गदूत दिए जाते हैं। बट जिनके जीवन में प्रभु के काम की कोई इच्छा नहीं है, सेवकाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, इवेंजलिज्म में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, एज अ बिलीवर्स की तरह आते जाते और चले जाते हैं, मतलब आपके लाइफ में कोई असाइनमेंट नहीं है। आपका असाइनमेंट होना चाहिए, मुझे और प्रभु का काम करना है, मैं बच गई हूँ, मुझे और लोगों को लेकर आना है, ये असाइनमेंट है आपकी, तो आपको स्वर्गदूत दिए जाएंगे। क्या परमेश्वर बेफालतू का आपको स्वर्गदूत देगा? जिनके लाइफ में कोई असाइनमेंट नहीं है, जिनके काम सबसे ज्यादा असाइनमेंट, स्वर्गदूत भी उनको ज्यादा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कहा कमर बांध, अपने जूते पहन ले, और वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा कि अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है। और ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ, क्योंकि स्वर्गदूत था।
शक्तिमान है वो। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, पर वो पावर में शक्तिमान है वो। हालेलुया, शक्तिमान है वो। और उसे समझ में नहीं उस, क्योंकि सारा कब्जा कंट्रोल कैसा था, परमेश्वर में था। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। क्या हुआ, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। स्वर्गदूत जा रहा है, सबके सामने जा रहा है और निकाल कर उसे ले गया। और कहा, तब वे पहले और दूसरे पहर निकलकर लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर, वह उनके लिए आप खुल गया। जहाँ स्वर्गदूत आते वह बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजे जाते हैं। तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया। जहाँ तक उसको पहुंचाना था उसे पहुंचा दिया और मैसेज दे दिया, अब जा, अब तू अपना असाइनमेंट जो प्रभु की ओर से मिला है उसे कर। पर जो लोग असाइनमेंट को छोड़ देते हैं उनका क्या होगा, बताओ मुझे। जिनका असाइनमेंट जो प्रभु के काम में है, अटैच्ड हैं, उनको स्वर्गदूत दिए जाते हैं। पर जो छोड़ देते हैं तो स्वर्गदूत उदास हो जाते हैं, पवित्र आत्मा उदास हो जाएगा और वो छोड़कर वो चला जाएगा, उसके पास फिर नहीं रहेगा। अब जाओ अपने रिस्क में। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए स्वर्गदूत वहां से छोड़कर चला गया जहां तक काम दिया गया था, और उसे बता दिया गया कि अब तुमने ये काम करना है। तो ऐसा ही है, यदि आप बंधुआई में चले गए हो और आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे, आपके रिश्तेदार इतना गालियां दे रहे हैं लेकिन आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे हो, तू बहुत धर्मी बन गया, तू बहुत ये हो गई है, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन तब भी आपको परमेश्वर में रहना है। आपका डिसीजन ही आपका वचन, आपका हर एक डिसीजन परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। तब वो स्वर्गदूत दिए जाएंगे, डिवाइन हेल्पर दिए जाएंगे, वो मदद के लिए भेजे जाएंगे। बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन हैं जहाँ पर स्वर्गदूत आके उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प करते, मदद करते। टेस्टिमनी बहुत सारी है, बहुत सारी है। हालेलुया, कि स्वर्गदूत किस तरह से मदद करते। हो सकता है स्वर्गदूत ऐसे लोगों की बहुत मदद की होगी, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखे। यदि आज वो वचन में नहीं है तो स्वर्गदूत उनके पास नहीं है। यदि आज वो बुलाहट में नहीं है तो स्वर्गदूत उनके पास नहीं है, क्योंकि वो पहला अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट मौका को उन्होंने खो दिया है। इसलिए एक वचन मुझे याद आ रहा है, उसमें लिखा है कि जब एक विश्वासी यदि उस पहली पोजीशन को खो देता है तो वहां पर लिखा है फिर उसे नया बनाना अनहोना, अब वो बिगड़ता ही चला जाएगा। बहुत कम है जो वापस आ जाते हैं, बहुत कम लोग विश्वासी हैं जो भटक कर फिर से पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो सच में जो निकल गए तो निकल गए, तो स्वर्गदूत फिर उनके पास नहीं रहता, क्योंकि वचन की अधीनगी में नहीं रहा। तो स्वर्गदूत किन की बात मानेंगे? जो वचन की अधीनगी में रहेंगे, जो वचन को पूरा करते हैं, जो वचन के पीछे चलते हैं। इसलिए अय्यूब के पास स्वर्गदूत था, फटाफट दौड़ के मैसेज देने आए, फटाफट दौड़ के। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितने को ऐसे चाहिए? बिजनेस में कितने चाहते हो स्वर्गदूत? अपने काम में कितने लोग चाहते हो स्वर्गदूत? हालेलुया, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आप जो भी करते हो आपको स्वर्गदूत की जरूरत है। वो हिफाजत करेगा, आपके बिजनेस को चोरी होने से बचाएगा, हेर फेर से बचाएगा। यदि आप हेर फेर नहीं करोगे तब प्रभु के साथ यदि गेम खेलोगे तो फिर आप गए। यदि आप चर्च में विश्वासी और बाहर में अविश्वासी खेल रहे तो स्वर्गदूत नहीं मिलेगा आपका। दोनों में पैर रख रहे हो तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रार्थना चलती है और फिर वहां जाके कुछ और करना शुरू कर देते तो नहीं मिलेगा। हालेलुया, आपको जैसा हो परमेश्वर में वैसे ही उस जगह उस स्थान भी वैसे ही रहना पड़ेगा। और ऐसा डैनियल था। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जो स्वर्गदूत हैं वो वचन की ओर आकर्षित होते हैं। यदि आपके जीवन में वचन नहीं, आप अधीनगी में नहीं हो, हालेलुया, तो वो आकर्षित नहीं होंगे। और मैं आपको बात याद दिलाती हूँ। हालेलुया, हमारे घर में अटैक तो बहुत होते थे। फर्स्ट टाइम हम एक बहुत बड़ी मीटिंग में गए थे कि इन्होंने इन्विटेशन दिया था कि आप जाओ वहाँ पर और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम गए थे। तो घर में वैसे ही बहुत सारे दुष्टात्मा के अटैक होते थे और मुझे खुली आंखों से दुष्टात्मा भी दिखता था। बहुत सारी चीज़ें होती, आवाज़ें आना, ये आना। वो दुष्टात्मा मेरे साथ भी सोता था, मैं खुद देखती थी अपनी आंखों से और डर जाती थी। मैं एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जा पाती थी मैं। हालेलुया, मुझे तो दिखाई देता था। फिर जब प्रार्थना में गए सब कुछ हुआ और उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना ज़्यादा उनको समझ में आ गया सब कुछ, हमें देखते ही पता चल गया। और उन्होंने एक वर्ड रिलीज किया, जो परमेश्वर के दास थे उन्होंने एक वर्ड रिलीज किया, जा अब आज से तेरे घर में स्वर्गदूत होंगे। बोले अच्छा, इतना पता नहीं था हमें। और गए हैं, फिर देखा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फिर एक दिन प्रार्थना कर रहे थे,
प्रार्थना किया तो कुछ ऐसा कुछ हुआ तो जिसमें परमेश्वर ने कहा बाहर जा। प्रभु ने कहा, याद आया मुझे, परमेश्वर ने कहा बाहर जा। मैंने ठीक है, हमारे एक यार्ड आंगन था, वहां पर गए और बोले चारों ओर देखना। और देखा तो सारे इतने सारे स्वर्गदूत भाला और तलवार लिए हुए चारों तरफ घर के खड़े हुए थे, चारों तरफ अपने आंखों से देखा मैंने। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए उस दास की बातों को स्वर्गदूत, एक दास जो प्रभु का काम करता है, समझ में आ रहा है, एक नबी जो प्रभु का काम करता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, तो स्वर्गदूत ऑलरेडी उसके पास रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत किसके पास आकर्षित होते हैं? जो सेवा करते हैं, जो रूहों को बचाते हैं, जो आत्मा को बचाते हैं। एक वचन में लिखा है स्वर्गदूत आनंदित होते हैं। जैसे आपका स्पिरिचुअल बर्थडे में कहती जिस दिन बपटिज्म लिया, जब आप जिस दिन यीशु को उद्धार करता करके मानते हो और हर एक पाप को छोड़ने का डिसीजन लेते हो, तो स्वर्गदूत आनंद, स्वर्ग में सेलिब्रेशन होती है उनकी। सोचो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। मुझे उस वचन मुझे याद नहीं आ रहा रेफरेंस अभी इस वक्त। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो इस तरह से स्वर्गदूत काम करते हैं, अद्भुत। जब सेवा करते हो, जब बचाते हो, लोगों को लेकर आते हो, स्वर्गदूत अट्रैक्ट खींचे चले आते हो। चर्च का कोई काम करते हो, ये सेवा ही तो है, चाहे कुछ भी करो। अब ये भी सेवा है। जब आप 24 घंटे यहाँ पे, जितना घंटे यहाँ बैठ के आप चर्च के लिए, मेरे लिए, हर एक जरूरतों के लिए, हर एक चीजों के लिए, जैसे चैन प्रेम में प्रार्थना होती करते हो, तो स्वर्गदूत अट्रैक्ट होते हैं कि ये सेल्फिश नहीं है, ये सचमुच में कौन है? ये परमेश्वर के चाहने वाले हैं। ये तेरा मेरा नहीं कर रहे हैं, ये कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु और लोग बचना चाहिए, प्रभु और लोग आना चाहिए, प्रभु और, मतलब उन विषय में बहुत सारी प्रेयर होती है। अपनी विषय को छोड़ के प्रभु के राज्य को बढ़ने के लिए जब प्रार्थना करते तो स्वर्गदूत अट्रैक्ट होते हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वो स्वर्गदूत आपकी हेल्प के लिए दिए जाते हैं। और किसके पास आते हैं? दानियल की किताब में जब हम पढ़ते हैं एक वचन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, तो आई थिंक 10 अध्याय निकालेंगे जल्दी से। दानियल की किताब 10 अध्याय। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हे दानियल, मत डर। पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। तेरे वचनों के कारण। पर उसके ऊपर क्या लिखा है? तूने परमेश्वर को समझने और बूझने के लिए मन लगाया। पर आज चर्च नहीं आते का मतलब ये होता है, आप संडे मीटिंग नहीं आते, इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि मैं अपना मन प्रभु तेरी ओर नहीं लगा रहा हूँ, बाइबल की ओर मन नहीं लगा रहा। आप खुद प्रूफ दे रहे हो करके ये बातों को। यहाँ पर वचन के कारण, तेरे वचन के कारण मैं आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए मन लगाया है, बैठा है, इसलिए तूने फास्टिंग भी की है। इसलिए तेरा वचन की वजह से जो तूने प्रभु को देखने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए मन लगाया है, इसलिए उस वचन के कारण मैं तेरे पास आ गया हूँ। आज आपकी लाइफ में बाइबल रीडिंग नहीं है, सिर्फ रीड नहीं करना है, आप स्टडी नहीं करते हो। बाइबल पढ़ने का मतलब अपने आप को देखना है, जांचना है, मैं वचन के अनुसार हूँ या ना हूँ, क्या उसकी बुलाहट में हूँ या ना हूँ, क्या विश्वासी की पद में हूँ या ना हूँ, क्या वचन मेरे लाइफ में एग्जैक्टली मैं फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। यदि नहीं कर रहा तो क्या कमी मेरे लाइफ में, ये इसका मतलब होता है वचन पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का। हालेलुया। इसलिए दानियल की किताबें पढ़ते हैं। हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले दिन जब तुमने समझने बुझने के लिए जब तू बैठ गया था, मैं तो उसी दिन आ गया था। पर फारस के राज्य का, ध्यान से सुनो, पर इतने दिन बीच में क्या चल रहा था? जब पहले दिन स्वर्गदूत आ गया था तो फिर क्या हो रहा था? आप जानते क्या हो रहा था? शैतान से युद्ध हो रहा था, क्योंकि वो रोक रहा था कि परमेश्वर के मैसेज को मत पहुंचाना, कहीं दानियल के पास ना पहुंच जाए, कहीं ये परमेश्वर के मैसेज ना पहुंच जाए। इसलिए आपके पास एक लड़ाई लड़ने वाला भी स्वर्गदूत होना चाहिए। इसलिए आप कई लोग हार जाते हैं। आप रो रो के कर लो प्रार्थना, जनिए मैं बेचारा बना लो, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मेरे साथ तो वो है। बेचारा जब आप बनते हो तो परमेश्वर नहीं सुनेगा, पर वचन की से आप खड़े हो जाते हो, नहीं प्रभु मेरे साथ है, मैं वचन को पढ़ूंगा, क्या कमी मेरे लाइफ में मैं चेक करूंगा और करूंगी और देखूंगी क्या है मेरे लाइफ में और उसे सुधारूंगा वचन से।
और तब जब आप सुधारते हो, फिर वचन को फॉलो करते हो और चलते हो, क्या कमी, क्या मैंने ये गलती की है। आज कितने सारे लोग रील्स बनाते हैं फिल्मी सॉन्ग पर, बताऊं मुझे, क्या स्वर्गदूत आएंगे आपके पास? आप स्टैंप लगा दिए स्वर्गदूत जाओ। कितने लोग ऐसे काम करते हैं। आज रील्स का और क्या शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है, तो पता नहीं क्या क्या करी जा रहे हैं। क्या है, एक विश्वासी को शोभा देती है, खुद कॉमन सेंस की बात है ये। फिल्मी गाना चला रहे, बिजनेस में चलाते हैं। हालेलुया, क्या शोभा, सोचो क्या होगा आपका फिर। स्वर्गदूत तो टाटा बाय बाय, मैं ऐसे जगह स्थान में तो रह नहीं सकता, तो प्रभु की बात ही छोड़ दो। पर जितना मर्जी प्रार्थना कर लो, जो मर्जी कर लो आप, वहां स्वर्गदूत आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वहां पाप है। समझ में आ रही है बात? परमेश्वर ने शुरू से लेकर आखिरी तक कहा पवित्र बने रहो, पवित्र बनो। जितना मर्जी फास्टिंग कर लो, यदि आप अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप अंधकार से सेपरेट नहीं होना सीखोगे, विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेलजोल। यहाँ से विश्वासी की बात नहीं हो रही, उसके काम की भी बात हो रही है। जब तक आप नहीं सीखोगे सेपरेट होना, तब तक आप जो मर्जी करते रहो। प्रार्थना कर लो, फास्टिंग कर लो, डिसीजन मत लो। बस आप मत लो, आप सिर्फ प्रार्थना करो, डिसीजन मत लो। नए जब थे तो बात कुछ और थी, उस समय ग्रेस भी था, क्योंकि हम अनजान थे, हम जीसस को नहीं जानते थे, तो वो ग्रेस था। लेकिन आज हम एक विश्वासी जानते फिर भी वही काम कर रहे हैं, तो आप अपने रिस्क पे काम कर रहे हो, अपने रिस्क पे बिजनेस चला रहे हो, अपने आपका इंश्योरेंस नहीं हुआ है। मतलब यदि कोई हानि और नुकसान पहुंचाने वाला कोई आएगा, तो वो हानि नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? वो चला जाएगा, क्योंकि आपका इंश्योरेंस नहीं है, बीमा नहीं हुआ है वचन का। स्वर्गदूत आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी आपने आदतें नहीं बनाई, सीखा ही नहीं है कि अंधकार से कैसे सेपरेट होना है। अब हम उनमें नहीं रह सकते, ये जीवन हमारा नहीं है, हम तो परमेश्वर के हैं। इसलिए आपका काम नहीं बन रहा है, इसलिए रुकावटें पर रुकावटें आती जाती है, इसलिए बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में होते रहती है। हालेलुया। इसलिए प्रॉब्लम्स आती है। हालेलुया। प्रवेश मसीह की तारीफ कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में ऐसी चीजों को दूर कर दो जो ब्लेसिंग को रोक रहा है। सेपरेट होना सीखो हर एक चीजों से। अलगदायक जीवन होना चाहिए, सेपरेट लाइफ होना चाहिए। हालेलुया। तब वो स्वर्गदूत दिए जाएंगे। प्रवेश मसीह की तारीफ। कौन है ऐसे रील्स जो शॉर्ट्स बनाते हैं? सारा रिकॉर्ड आपका हो रहा है, चल रहा है। कैसे आप परमेश्वर को मुंह दिखाओगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कैसे प्रभु का फेस करोगे? आप फेस करने के लायक तो रहोगे ही नहीं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए खड़े हो जा हर एक जन और प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर मुझे लायक बना। यदि जो बाइबल नहीं पढ़ता, वचन के साथ प्रार्थना नहीं करता, बाइबल बेस्ड यदि नहीं पढ़ता, तो स्वर्गदूत नहीं आएंगे आपके पास में। इंश्योरेंस नहीं। हालेलुया। आपका इंश्योरेंस होना जरूरी है। और वो कैसे होगा? जितना आत्मिक होंगे, जितना प्रार्थना में जाएंगे, दिखावे वाले नहीं, 5% वाले नहीं, 10% वाले नहीं, आपको सच्चे मन के साथ आना होगा। नॉट इन ओवर स्पिरिचुअल ऑल्सो। हालेलुया। नॉर्मल। प्रवेश मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और तब देखो कैसा प्रभु आपके लाइफ में काम करते, देखो कैसा परमेश्वर की रोशनी आप पर प्रज्वलित होती है। हालेलुया। प्रवेश मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आइए हर एक जन तैयार हो जाए। और जब हम देखते हैं एक और वर्ड, जैसे ही अब्राहम इसहाक को छुरा उठाता है मारने के लिए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था बेटा मुझे दे दे। उसी समय परमेश्वर का दूत आकर कहा मत मार, प्रभु ने प्रबंध कर दिया है। तो ऐसे स्वर्गदूत आएंगे आपके पास में बताने के लिए। आपके वीजा को तैयार करते हैं, आपके फाइल को तैयार करते हैं, आपके जॉब के लिए वो पहले भाग भाग कर जाते हैं। हालेलुया। और स्वर्गदूत हो, यदि आपने सुना या देखा होगा, स्वर्गदूत कैसे बनाए गए हैं? रोशनी से बनाए गए हैं। आत्मा प्राण शरीर। अब जो देखते हो कभी स्वर्गदूत मरते नहीं है। हालेलुया। और वो बिजली की तरह होते हैं। एक सेकंड में जब आप पुकारते तो इधर से उधर चले जाते हैं, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा देते हैं वो। क्योंकि यहाँ पर वचन क्या लिखा? बिजली की तरह वो चमकते हैं। हालेलुया। कई लोग खड़े नहीं हो पाते, बेसुध हो जाते हैं। तो जब स्वर्गदूत के सामने खड़े नहीं हो सकते, तो परमेश्वर के सामने खड़े होने की बात फिर कैसे सोच सकते हो? हालेलुया। इसलिए हर एक क्षण अपने आप को सरेंडर करें और प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। एक इमेज दिखाओ कि कैसा परमेश्वर लोगों के साथ बिजनेस में कैसे रहता है घर में। जल्दी जल्दी स्क्रीन में दिखाओ। हालेलुया। प्रवेश मसीह की तारीफ हो। देखो एक पिक्स को। हालेलुया। जो रह गया उसको शेयर करो अपनी स्क्रीन में।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब आप कहीं आते और जाते हैं, अपने काम में आते और जाते हैं, तो देखो स्वर्गदूत कैसे साथ में रहते हैं, हालेलुया। आप जब बिजनेस के लिए जाते हो, जॉब में जाते हो, इसका मतलब आपको जो स्वर्गदूत दिए गए वो आपकी हिफाजत करते हैं, आपको हर एक हानि और खतरों और नुकसान से बचाते हैं, हालेलुया। एक और पिक्स दिखाना, आपको दिख रहा है स्क्रीन में? प्रभु एक और दिखाना, ये वाला प्रभु यीशु मसीह की तरह। जब आप प्रार्थना करते हैं अपने घर में, हालेलुया, जब आप प्रार्थना करते हैं और कोई मतलब आ रहे जा रहे हैं, हालेलुया, तो कैसे स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जब हम नए थे तो मैंने पहले स्वर्गदूतों को देख लिया था, जब उस समय में पता ही भी नहीं था। तो परमेश्वर के आत्मा ने कहा उस आंगन में जा और चारों तरफ देखना। तो जब देखा तो सच में वो वैसे ही खड़े हुए थे, क्योंकि उस समय में जरूरत थी छुटकारे की, हालेलुया। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए स्वर्गदूत हिफाजत और सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। आपके पेपर हो तैयार करने के लिए वही आकर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कमांड करता है जाओ और इनके लिए करो। पर यदि और वो स्वर्गदूत आपकी बात नहीं मानते, वो वचन परमेश्वर की बात मानते, तो ये वचन क्या है? परमेश्वर है। इसलिए जिनके पास बाइबल नहीं, बाइबल लो और आदतें बना लो पढ़ने के लिए। यदि आप बीमार पड़ जाते हो और बीमारी के समय में भी हर समय आपने परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप चंगाई के वचन को रिलीज करोगे तो स्वर्गदूत आके आकर्षित होंगे। फिर स्वर्गदूत जाते हैं, यदि आपका ऑर्गन्स यदि कोई खराब है तो वो उसे रिप्लेस करते हैं, नया कर देते हैं, हालेलुया। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए और कहें परमेश्वर पिता मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए। मैं आत्मिक जीवन में कमजोर हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे लायक बना दीजिए। आज करे प्रार्थना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे पूरी रीति से बदल दे परमेश्वर पिता, हालेलुया। करो करो, हर एक जन प्रार्थना करो और बोलो परमेश्वर से मुझ पर दया।